डायरेक्ट बताता हूं ना। अरे चलिए, तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश बेटा एक क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज सीखने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता जिस चीज की होती है वो होती है सर किसके बारे में, साउंड के बारे में। क्यों? क्योंकि कोई भी जो लैंग्वेज बनती है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है बेटा, साउंड होता है। बिना किसी साउंड के हम क्या नहीं बोल सकते, किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोल सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज है किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में। अब जब मैं बात करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो हमारे पास जो साउंड आते हैं वो जो साउंड है टोटल उसके नंबर कितने हैं, 26। इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 26 साउंड की आवश्यकता होती है। और एक तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, दूसरा मैं इसी बात को इस तरीके से बोल सकता हूं कि जो 26 साउंड मेरे पास में है या जो 26 साउंड मेरे पास में है उन्हीं में सारी की सारी क्या है मेरे पास में, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, तो दोनों ही बातें अपनी जगह सही है। लेकिन अब समझना ये है कि क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और लैंग्वेज के अंदर सारा का सारा काम किसका होता है, साउंड का होता है। और जो साउंड हमारे पास 26 होते हैं, इन साउंड को हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, लेटर बोलते हैं। और क्योंकि हमारे पास ये जो लेटर है वो प्लूरल नंबर के अंदर है, 26 एक प्लूरल नंबर होता है। आपको पता है कि कोई भी जो नंबर 2 या 2 से ज्यादा का अगर हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर लेटर्स कितने हैं, 26 है। इसका मतलब ये जो लेटर लिखा हुआ है इसमें मुझे क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा सर, एस ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो समझ में ये आता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है जिसके अंदर टोटल साउंड कितने होते हैं, 26। उन 26 साउंड को मैं किस नाम से जानता हूं, लेटर्स के नाम से जानता हूं। और जैसे ही ये लेटर जब मैं क्या करता हूं, किसी एक सीरीज के अंदर रखता हूं, एक सीक्वेंस में जब मैं इस लेटर को रखूंगा तो जो लेटर मेरे बनेंगे उसको मैं बोलता हूं अल्फाबेट। क्या बोलेंगे उसको, अल्फाबेट बोलेंगे। जहां पर हम 26 साउंड को एक साथ में जब रखते हैं, प्लेस करते हैं लेटर्स को एक सीरीज के अंदर एक माला के रूप में, तो वो क्या बनता है, हमारा अल्फाबेट बनता है। अल्फाबेट के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि ए से लेके जेड तक के जो 26 लेटर्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेटर्स हमारे पास में है, इस लेटर का हमारे पास में आगे डिवाइडेशन किया हुआ है फर्दर। ध्यान से समझ रहे हैं हर एक चीज को कि सर हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज को समझने के लिए हमें जरूरत होती है बेटा साउंड की। और साउंड हमारे पास टोटल होते हैं 26 एक नंबर के अंदर। 26 साउंड को हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं लेटर्स, क्योंकि हमारे पास में क्या है, ये प्लूरल नंबर है। अब इसी लेटर को आगे टेक्निकली लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश में बोला जाता है अल्फाबेट, जो कि आपका ए से स्टार्ट होता है और जेड तक चलता है। अगर आप ए से काउंट करोगे, जेड तक गिनोगे तो आपको 26 लेटर्स नजर आएंगे। मैं बात करता हूं लेटर्स के बारे में या फिर अल्फाबेट सीरीज के बारे में। जब हम लेटर्स को पढ़ते हैं ए से जेड के बीच में या ए से जेड के दौरान, तो हमें पता है कि सर लेटर्स के 2 सेगमेंट बन सकते हैं या लेटर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स आल्सो। वो कौन से हैं वो 2 पार्ट हमारे पास, तो वो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास में आता है उसे हम बोलते हैं सर क्या, वोवेल्स। उसे हम बोलते हैं वोवेल्स। और जो लेटर्स का सेकंड पार्ट हमारे पास में आता है उसे हम बोलते हैं सर कंसोनेंट। ये सबसे बेसिक चीजें हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि ये समझना जरूरी है। जब तक इसको समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक हमारा जो आगे वाला जो टॉपिक है, जो इससे रिलेटिव टॉपिक है, जैसे टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया, या वॉइसेज है, स्पीचेस है, या फॉर्मेशन है, जो भी चीजें हैं वो सारी इसके आगे से ही शुरू होती है। लेकिन जो बेसिक बात है वो बेसिक बात ये है कि लेटर्स जो है हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, योर वोवेल्स, एंड सेकंड वन इज व्हाट, योर कंसोनेंट। ठीक है, अब मैं अगर इस स्टडी को आगे लेके चलूं, इस सीरीज को अगर मैं आगे लेके चलूं, तो मुझे पता है कि सर अगर मैं किसी भी वोवेल को, अगर मैं किसी भी वोवेल को किसी एक कंसोनेंट के साथ में ऐड करता हूं, अगर मैं किसी भी वोवेल को किसी कंसोनेंट के साथ में जब ऐड करता हूं, तो जो मेरा फॉर्मेशन बन के आता है वो बन के आता है किसके बारे में, वर्ड के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 26 लेटर मेरे पास में थे, जिनको मैंने वोवेल्स एंड कंसोनेंट में डिवाइड किया, और आपको ये बात अच्छे से पता है कि वोवेल्स हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और वहीं पर जो इनके अलावा बच जाते हैं इस अल्फाबेट सीरीज के अंदर, वो सारे के सारे किसका हिस्सा बनते हैं, वो सारे के सारे हिस्सा बनते हैं कॉन्सोनेंट का। तो इस तरीके से लेटर्स आपके डिवाइड होते हैं वोवेल के अंदर और कॉन्सोनेंट के अंदर। दूसरी बात ध्यान आपको ये रखना है कि इस सीरीज के अंदर जब हम आगे वाले स्टेप पे आते हैं, तो किसी भी वोवेल को अगर मैं किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ में ऐड ऑन करूंगा, तो उससे बनकर आने वाली जो सीरीज होती है या उससे बनकर आने वाला जो फॉर्मेट होता है, उसे हम टेक्निकली किस नाम से जानते हैं सर, वर्ड के नाम से जानते हैं। ये एक फॉर्मेट हमारे पास में है। अगर इसी फॉर्मेट के बेसिस पे मैं क्या करता हूं, अपने इस एग्जांपल को डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे पता है कि कोई भी वोवेल मैंने पिकअप कर लिया। अब वोवेल कौन से हमारे पास है,
तो वोवल हमारे पास में सर ये 5 ए ई आई ओ यू। तो फॉर एन एग्जांपल रैंडम केस के लिए मैंने कोई भी एक वोवल पिक कर लिया ए, ठीक है। उसके बाद में जब मैं क्या करता हूं एक कॉन्सोनेंट को पिक करता हूं यहां पे, तो मान लेते हैं एक कॉन्सोनेंट मैंने ले लिया आर और एक कॉन्सोनेंट मैंने ले लिया एम। और एज पर आवर डेफिनेशन, क्या बोलती है डेफिनेशन, सर किसी भी वोवल को किसी भी कंसोनेंट के साथ में जब आप ऐड करते हैं, दोबारा किसी भी वोवल को किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ में जब आप ऐड करेंगे तो उससे मिलकर बनने वाली जो सीरीज होती है उसे हम बोलते हैं सर वर्ड। अगर आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक क्या है, एक वोवल है, आर और एम क्या है सर, हमारे पास में दो कंसोनेंट है, और इन तीनों से मिलकर जो हमारे पास एक वर्ड बनता है उसका नाम होता है ए आर एम, और जिसको हम क्या बोलते हैं आम। आम, यहाँ पर आर क्या रहता है सर, साइलेंट रहता है, इस वजह से इसको बोला जाता है आम। अब दिक्कत ये होती है अक्सर बच्चों के मन में कि सर यहाँ पर ए आर एम हुआ, लेकिन इसके अंदर एम आर ए भी हो सकता था, इसका कॉम्बिनेशन, इसी का कॉम्बिनेशन हमारे पास में आर ए एम भी हो सकता था। तो क्या ये तीनों के तीनों हमारे पास में वर्ड सीरीज का हिस्सा बनेगी क्या? सवाल है कि सर ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है वोवल के साथ में और कंसोनेंट के साथ में, कि जहां पर आपने वोवल जोड़ा और कंसोनेंट्स जोड़े, इनके आधार पर जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया कि हमारे पास तीन वर्ड मीनिंग निकल के आए, तो क्या हम इन तीनों को वर्ड मीनिंग बोलेंगे, या तीनों में से किसी दो को वर्ड मीनिंग बोलेंगे, या तीनों में से किसी एक को वर्ड मीनिंग बोलेंगे? तो वहां पर हमारे पास में एक सिचुएशन और काम करती है इस फॉर्मूले के अंदर कि वोवल और कॉन्सोनेंट का आपको ग्रुप तो करना ही करना है, प्लस याद रखना है कि जो आप बना रहे हो, जो आप फॉर्मुलेशन कर रहे हो, वो क्या होनी चाहिए सर, सेंसिबल होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, सेंसिबल होनी चाहिए। सेंसिबल होने का मतलब होता है उसका कोई एक मीनिंग निकलना चाहिए। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि सर जो मेरा पहला वर्ड मीनिंग है ए आर एम, उसके अंदर आम का मतलब होता है भुजा, हिंदी के अंदर बात करूं तो मैं। सेकंड एम आर ए, इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर इसका कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। और थर्ड की अगर बात करूं तो थर्ड जो है मेरे पास में सर आर ए एम, ये एक नाउन है और ये किसी इंसान का नाम हो सकता है। तो इसी सीरीज के अंदर हमने यहां तक समझा कि सबसे पहले हमें इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। और लैंग्वेज को सीखने के लिए दिमाग में ये बात आनी बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज हमेशा डिपेंड करती है साउंड के ऊपर, या लैंग्वेज का बेस होता है साउंड। और क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं बेटा कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज, तो याद रखना है कि जो साउंड हमारे पास टोटल में होते हैं, या इन ऑल टोटलिटी जो हमारे पास साउंड के नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं 26 नंबर, मतलब कि उनके नंबर कितने होते हैं, 26 की संख्या में वो होते हैं। अब मैंने आपको कहा कि साउंड इसका बेस है, तो साउंड को हम डिवाइड कर सकते हैं किसके आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर। लेकिन अल्फाबेट कैसे बनेगी, तो अल्फाबेट बनेगी साउंड के बेस पे। भाई जितने भी हमारे पास में अल्फाबेट आए हुए हैं और उन अल्फाबेट को मैं क्या बोल सकता हूं, लेटर्स बोल सकता हूं। लेटर्स को हम आगे डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, तो हमें पता लगता है कि सर लेटर्स हमारे डिवाइड हो सकते हैं वोवल्स के अंदर और कंसोनेंट के अंदर। और ये सबको